हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है यूनिट नंबर 5 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इसके अंदर सबसे पहला टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट करंट। ओके, डिस्प्लेसमेंट करंट से पहले अगर हम सिंपल जो करंट की बात करें, करंट हमारा क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो जो डिस्प्लेसमेंट करंट है तो वो कैसे डिफरेंट है? डिस्प्लेसमेंट करंट कब अराइज होता है? जब हमारा किसी रीजन के अंदर जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का चेंज आ रहा हो। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज हो रहा हो। इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज कैसे होता है? या तो जैसे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस चेंज हो। ठीक है, तो इससे क्या होगा? फील्ड के चेंज से हमारा एक करंट राइज होता है जिसको हमने नाम दिया है डिस्प्लेसमेंट करंट। तो इसके लिए जो एक्सप्रेशन है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले हमने लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ हमारा क्या कहता है कि जो लाइन इंटीग्रल होता है मैग्नेटिक फील्ड का अराउंड ए क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट थ्रेडिंग द क्लोज पाथ। तो इसी को हमने मैथमेटिकली लिखा है इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट आई। टोटल करंट आई जो है वो कहाँ पे? जो हमारा क्लोज्ड पाथ बना होगा। ठीक है, क्लोज्ड पाथ कैसे बना सकते हैं हम? जैसे जैसे वायर को हमने एक क्लोज्ड पाथ की फॉर्म में बना रखा हो। ठीक है, ओपन नहीं होना चाहिए। तो क्लोज्ड पाथ के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है उसका इंटीग्रल उसका मल्टीपल होगा म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट। ठीक है, तो ये जो एम्पियर सर्किटल लॉ है इसी को मैक्सवेल ने मॉडिफाई किया था। तो मॉडिफाइड इक्वेशन को हमने लिखा है बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई प्लस आई डी। यानी जो टोटल करंट था उसके अंदर अब एक टर्म और ऐड हो गई, वो आई डी, जिसको हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट करंट। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट करंट की डेफिनेशन क्या है? इट इज दैट करंट विच कम्स इनटू प्ले इन द रीजन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज चेंजिंग विद टाइम। यानी जिस रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज हो वहाँ पे हमारा जो है डिस्प्लेसमेंट करंट अराइज होता है। तो वी नो दैट फाई ई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नोट। ये हमारा गोज थ्योरम है, गोजला पड़ा हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। तो जो टोटल फ्लक्स होता है वो क्यू बाई एप्सिलॉन नोट होता है। ठीक है, तो इसको हमने क्या करना है यहाँ पे? डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो टाइम के रिस्पेक्ट में जिसको जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमारा क्या आता है? डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ क्यू बाई एप्सिलॉन नोट। ये जो एप्सिलॉन नोट है ये टर्म हमारी कांस्टेंट है। ठीक है, यानी कि 1 डिवाइड बाई एप्सिलॉन नोट कांस्टेंट है, तो इसको हम डिफरेंशिएशन से बाहर लिखेंगे डी क्यू बाई डी टी। तो डी क्यू बाई डी टी को रखो एक साइड, एप्सिलॉन नोट को हम इधर क्या करेंगे? मल्टीप्लाई हो जाएगा, आई डी आ गया हमारा, जो आ गया आई डी इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। यानी जो डी क्यू बाई डी टी है ये क्या होता है? करंट। ठीक है, करंट चार्ज अपॉन टाइम होता है। तो ये जो करंट आया है इसी को हमने डिस्प्लेसमेंट करंट दिया है और इसकी इक्वेशन बनी है एप्सिलॉन नोट डी फाई बाई डी टी, यानी फ्लक्स का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट करंट। तो ये एक्सप्रेशन हम इक्वेशन नंबर 2 के अंदर जो है पुट कर सकते हैं, जहाँ पे हमने आई प्लस आई डी लिखा हुआ है। तो आई प्लस एप्सिलॉन नोट डी फाई बाई डी टी। तो ये हमारी मैक्सवेल मॉडिफाइड इक्वेशन है। ठीक है, जब हमने डिस्प्लेसमेंट करंट का कंसेप्ट जो है इंट्रोड्यूस किया। सो दिस इज द कंसेप्ट फॉर डिस्प्लेसमेंट करंट। ओके, थैंक यू।